फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 6 + 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब सबसे पहले डिवाइड होता है तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11। 11 इज द राइट आंसर। यस, 11 इज द राइट आंसर। रमेश क्या बोलते हैं यहाँ से, बोले रमेश का वेतन रमन। तो जो रमेश है वो रमन से 20% अधिक है। 20% अधिक है मतलब 120। टू सिक्स टू फाइव 10। तो रमेश इतना है और रमन जो है वो इतना है। रमेश का वेतन रमन से 20% अधिक है। यदि रमेश, ये इनका वेतन है, इनका वेतन मानी सैलरी। यदि रमेश, यदि जो रमेश है वो 33,750 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का 75% है। ठीक है, जो उसके वेतन, अच्छा, जो उसके वेतन का 75% है। रमेश सेव्स तो 33750 विच इज 75% ऑफ इट्स सैलरी। तो ये रमेश की जो भी सैलरी है उसके बराबर है। रमेश की बात हो रही है। तो 25 × 75, 25 × 100। तो यहाँ पे 33750 इंटू 4/3। तीन एकम तीन, तीन एकम 3 × 2 = 6, 1 7, 3 5 × 15 और जीरो। जीरो पाँचों के 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 और 4 एक 5, 45,000। अब यहाँ पे 45,000 है। ठीक है जी, 45,000। तो इसका वेतन कितना है, ये 45,000 6 के बराबर। और मुझे देन द व्हाट इज द रमन सैलरी, तो मुझे 5 का मान बताना है। तो 6 7 42 48 44 45, 3 6 पंजे 30, 0 0 75 पंजे, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35, 2 37, यानी 375 70। 375 70 डबल जीरो इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1690। द डिस्काउंट परसेंट 35% है, देन विल बी द मार्केट प्राइस। अगर 35% का डिस्काउंट है तो 65 में बेचा है, और 65 का मान जो है वो 1690 के बराबर है। और मुझे 100 का मान भी बताना है। तो 5×3 = 15, 116। 5×3 = 15, 4 19, 5 8 = 40, 5 1 5, 5×3 = 15, 13 दूनी 26, 27 28 29 30 31 32 33, 13 दूनी 26, 7 33, 13 छक्के 78, यानी 2600 इज द राइट आंसर। 2600 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है कि 70% ऑफ टोटल आर्टिकल्स आर सोल्ड एट a 20% एंड द रिमेनिंग, देन व्हाट विल द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है। अच्छा, हाँ। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो 70% है वो 20% के लाभ पर। तो 70% और बाकी जो बचती हैं वो 3 है। ये मुझे एक्स बताना है। और 20% के 70 जो है वो 20% के लाभ पर, और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर। तो 10% की हानि पर बेचा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमेशा क्या आता है, 20 - x आता है। और यहाँ पे हमेशा क्या आता है, x - 10 ये आता है। तो यहाँ से रेशो क्या बनेगा, x + 10। और यहाँ पे बनेगा 20 - x। और यहाँ पे नीचे बनेगा 7/3। तो यहाँ पे आएगा x + 10, यहाँ पे आएगा 20 - x, और यहाँ पे आएगा 7/3। तो यहाँ से कितना जाएगा, 3x, 10×3 = 30, 7×2 = 140 और 7। तो 3x प्लस का 7x 140 माइनस का 30, 7 3 10x। 140 में से 30 जाएगा तो बचेगा कितना, 4 में से 3 जाएगा 1, 110 मतलब 11%। तो 11% इज द राइट आंसर। ओवरऑल ही पूछा है ना हमसे, ओवरऑल पूछा है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 2 3 एंड, इसका बाहर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। 2 3 इसको कोट करते हैं, इसको बाद में करते हैं। फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 27 × 50, तो 25 दूने 50, 27 दूनी 54, 54 × 5, क्योंकि 25 दूने 50 × 5 हो गया। 15 में से 14 जाएगा तो बचेगा 1 प्लस 800/25। तो 5 × 1 = 5, 3 8, 5 × 1 = 30, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 1 16, 5 दूनी 10 32, 54, 5 5 × 20, 5 5 × 25, 2 27 और 32, 7 और 3 10, 2 और 1 3, 302 इज द राइट आंसर। अगला पी एंड क्यू बोला गया है। पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर काम को 30 दिनों में, क्यू और आर मिलकर 37.5 में, और आर और पी मिलकर
आर और पी मिलकर 150 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो 150 कटता है क्या इससे? 37.5 से देखते हैं, ट्राई तो करने क्या जाता। 5 ने 15, 5 7 35, तो 37, 5 5 25। 5 1 5, तो 7, 5 5 25, 5 2 10, 15 2 30। तो 4 बार में कटता है, तो 150 मैं एलसीएम लूँगा। 3 3 5 15, और कितने में कटेगा वैसे? 4 बार में ना, क्योंकि 37, 5 7 चौके 28 2 30, 4 3 12 3 15, ये 4 बार में जाएगा और ये 1 बार में जाएगा। बोला कि तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में, तो 5 4 9 और एक 10, 10 का आधा मतलब 5, तो 30 दिनों में काम को खत्म करेंगे, क्योंकि 5 3 15 हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है, 35 कर्मचारियों की औसत आय के रुपए है। जो 35 कर्मचारी हैं उनकी औसत आय जो है वो के है। तो टोटल 35 क्या हो जाएगी, यदि प्रबंधक की आय शामिल की जाए तो औसत आय 19,000 रुपये हो जाती है। ओके। यदि प्रबंधक की आय 54,000 है तो के का मान ज्ञात करें। यदि प्रबंधक की आय शामिल की जाए, 35 है, यहाँ पे आएगा ये। उनकी औसत आय कितनी है, के रुपए है, फिर उनकी औसत आय 19,000 हो जाती है, 19,000। इसको हम बाय ऑप्शन करेंगे। 22 शिक्षकों की औसत आयु 64, उस समूह में एक नए शिक्षक शामिल होने के बाद औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो कितना हो गया कि 22 × 64, 22 × 64, तो 4 2 8, 4 2 8, 6 2 12, 6 2 12 और एक 13, 8 8 2 10 3 1 4, 1408। और 22, एक नया शिक्षक शामिल होने के बाद तो 23 हो गया, और एक औसत 1 वर्ष बढ़ेगी यानी 65 हो जाएगी। तो 5 3 15, 5 दूनी 10 और एक 11, 6 3 18, 6 दूनी 12 और एक 13, तो 5 9 4 और ये तो 1408। अगर हम माइनस करेंगे, 87 इज द राइट आंसर। अगला, किसी धनराशि, क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सम। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो किसी सम का 2/5 है। तो सम कितना है, 5। सिंपल इंटरेस्ट अगर ये है तो सम 5 है। रेट रेट हमें दिया नहीं है, साल दिए है, रेट हमें निकालना है। तो निकालते हैं। यहाँ पे 20 और यहाँ पे 5, यहाँ से ये, यहाँ से ये, और 5 दूनी 10, 2 2% रेट आएगा। अगला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64%? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64% ऑफ ये प्लस 46% ऑफ 215? हम छेड़ेंगे नहीं, हम डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन करेंगे 512 और 64 को। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 के 20, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और एक 7, 6 पंजे 30, 8 4 2 6, 7 2 और 3, बाकी 215 × 46 है ना। 215 × 46 कितना होता है, 6 5 30, 6 एकम 6, 6 3 9, 6 दूनी 12, 5 के 20, 4 एकम 4, 4 2 6, 4 दूनी 8, 0 9 6 2 8, 8 1 9। तो यहाँ से आएगा 0989, 8 9 6 15, 8 7 15 और एक 16, 9 2 11 और एक 12, ये आएगा तो 42 658, यही है। अगला क्वेश्चन आता है कि इफ द रेशियो, इफ द इन द मिक्सचर मिल्क एंड वाटर, जो रेशियो है मिल्क एंड वाटर का वो कितना कितना है, 2/3 है। और सम मिल्क इज एडेड, अच्छा, सम मिल्क जो है वो ऐड किया जाता है जिससे रेशियो मिल्क एंड वाटर का 10:3 हो जाता है। तो 10 और 3 हो जाता है जब मिल्क ऐड किया जाए। हाउ मच मिल्क वॉज एडेड एज अ परसेंट ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। ओके। तो अगर हम ये मिल्क ऐड कर रहे हैं तो हमें वाटर को सेम करना पड़ेगा। वाटर वहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है। मिक्सचर ऐड करने के बाद भी वाटर 3 है, तो सही है। तो कितना हमने ऐड करा है, तो इनिशियल मिक्सचर कितना है, 5, और जो फाइनल मिक्सचर है वो है 13। तो ऐड कितना करा है, ऐड करा है हमने 8, 8 हमने ऐड किया है कितने में से, 5 में से। तो टोटल कितना हो जाएगा, देख तो 5 में 10, 160, 160% इज द राइट आंसर। इनिशियल मिक्सचर की बात कर रही है, तो प्रारंभिक में कितना दूध मिलाया गया, तो 160%। ठीक है। ओके। अगला, 20 दिन में, अच्छा, जो अरविंद है वो किसी काम को 20 दिन में, और जो बख्शी है वो 22 दिन में। ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ द वर्क, 20 और 22।
1 और 4, पाँचों के 20, पाँचों के 20 तो 22, 220 ये एलसीएम आएगा, 2 से 11 बार में और ये 10 बार में। ठीक है, इन्होंने बोला कि इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, 10 और 11, 105 काम कर देते हैं वो दोनों मिलकर। 105 काम अगर वो कर दे रहे हैं तो बच कितना रहा है, 115 काम बच रहा है। 115 काम बच रहा है और उस शेष काम का भाग कितना होगा, तो 115 बच रहा है 220 में से। तो 5 दूनी 10, एक 11, 5 या 15 और 5 के 20 तो 22, 5 और 20 23 और 44 राइट आंसर। एक व्यक्ति 1 रुपए में, हाँ, एक व्यक्ति 1 रुपए में 35 पेन खरीदता है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 35 पेन खरीदता है, 35 पेन खरीदता है, हमें प्रतिशत 100 ही लेना है। उसे 1 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए ताकि उसे 40% का लाभ हो, कितने पेन बेचने चाहिए ताकि 40% का लाभ हो, तो 35 इंटू 100/140, 7×5 = 35, 7×2 = 14, 2×5 = 10, 25 पेन उसको बेचने चाहिए। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है कि परिवार की आय और व्यय, यदि परिवार का व्यय, सबसे पहले एक इनकम और एक्सपेंडिचर, जो इनकम और एक्सपेंडिचर मतलब 19 और 13, एंड द फैमिली जो एक्सपेंस करती है वो 19, मतलब 13 का मान डायरेक्टली हमें दिया हुआ है 29510, तो 29510 है, 29510 है, तो इसको जब हम 13 से काटेंगे तो कितना आएगा, 29510, इसको 13 से काटेंगे तो हमारा आएगा 222.70। अब या तो इसको अगर 19 हमारी इनकम है, 13 हम खर्चा कर रहे हैं, तो 13 छः बचा रहे होंगे, तो इंटू 6 करेंगे डायरेक्टली, 13 620 इज द राइट आंसर। और या यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर एक्सपेंसेस है तो हम यहाँ से अ, इसको काट के आया था 2270, इसको डायरेक्टली अगर हम 19 से गुना देते और माइनस करते इसमें से 29510, तो भी 13 620 आता है। मुझे पूछिए सेविंग्स, तो 13 620 ही आएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक 600 मीटर लंबी ट्रेन है, अपोजिट डायरेक्शन में आदमी है जिसको 20 सेकंड में पार करती है, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ मैन। अच्छा, ट्रेन की स्पीड और इफ द 5 गुना है इस मैन की, तो ये 5 गुना है, ये एक्स है और ये 5x है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 6x हो जाएगा, और 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा, तो 600 मीटर और 20 सेकंड में पार करनी है। यहाँ से काटेंगे तो ये पूरा 100 बार में, 2 2 2 5 10। मुझे पूछा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन 5 5 25 तो आएंगे हैं, 6x इंटू 5/18। हाँ, ये तो सेकंड्स में आया ना, 25 तो सेकंड्स में आ रहा है, बस मुझे 18/5 करना है, 90, बिल्कुल 618, और यहाँ से तो वैसे भी 6 नीचे आना और 5 नीचे आना और 20 सेकंड्स पे ही है, 6 से काटेंगे 0 0, हाँ, 5 दूनी 10, 18×5 = 90 आएगा। मुझे स्पीड ऑफ ट्रेन ही पूछिए, तो 90 किलोमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्राइंगल हुज बेस, जो बेस है वो 5/7 है ऑफ इट्स हाइट, तो उसका एरिया कितना है, 18, 18 260, मतलब कितनी जीरो है, 3 जीरो है, और हाफ है तो 2 ऊपर जाएगा और बाकी जो भी चीज़ें वो नीचे आएंगी, यानी 5 भी नीचे आएगा और 7 भी हमारे नीचे आएगा। अब इसको काटेंगे कैसे, 18 207 क्या 7 से कटता है, 7 दूनी 14, 4 18, 7 6 42, 0 और 1, 26 0 एक पे एक बार में कट जाएगा, 18 207 कितने बार में, 26 0 एक बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 26 0 1, 2 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, 0 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ पे ये बना, और यहाँ पे नीचे 1000 और यहाँ पे 5, मुझे बताना है फाइंड द हाइट, हाइट बतानी है मतलब 7 का मान बताना है। अब 7 का मान बताने के लिए मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे भी 2 से गुना दूंगा और यहाँ पे भी 2, तो 7 दूनी 14, यानी 5202 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 दूनी 8 0, 4 दूनी 8, 5 के 20, 2 एकम 10, 0 2 और 5।
5/10, 5/10, ठीक है जी। 5/100 और 5/100, तो 25/100 प्लस 25 दो दो चार, दो और दो चार, चार ही लेंगे, दो और दो चार, दो दो चार। यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे दो जीरो कट जाएंगे तो 2500 बचेगा और यहाँ से 25 आएगा। तो 2500 में 25 ऐड करेंगे तो 25 25 आएगा, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये आएगा 0.2525। अगर सेलिंग अ बुक एट अ लॉस, बोला गया है कि एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर जो है वो हानि होती है। एक एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर जो है वो हानि होती है। 16/25। बढ़िया पेपर है भाई। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड 2 ईयर इतना और इतना, सिर्फ इनसे प्रिंसिपल पूछा है। ये क्वेश्चन हर एक मॉक टेस्ट में आ रहा है। व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल निकालने के लिए वही फॉर्मूला। अब सिंपल इंटरेस्ट और 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 12,000, तो एक साल का कितना हो जाएगा, 6,000। अगर एक साल का 6,000 है तो डबल हो जाएगा। और 144 में से हम डायरेक्टली 12,000 माइनस करेंगे, कितना बनेगा, 2400। 5 दिन 15,000 मेरा प्रिंसिपल आएगा। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हैं। इफ द एवरेज 35 मैनेजर इज ऑल्सो एंड द, अच्छा यहाँ पे बोला कि जो एवरेज है ना वो बिकम्स इतना हो जाता है, 19,000 हो जाता है। तो 35 × K आएगा। और मैनेजर की तो पहले दी हुई है मेरे पास 54,000। 19,000 × 36 कर, × 36 कितना आ जाएगा, ये। फिर माइनस करेंगे इसमें से, अगर हम 54,000, ये आएगा। फिर डिवाइड करेंगे 35 से, 18,000 आएगा। क्योंकि 18,000 के आसपास ही आंसर आएगा जब हम 36,3,0,0,0 जीरो पे टब 35, तो 9 7 300, 7 5 35, 5 एकम 5 5 2 7, नौ, सॉरी 35 ना, 9 से, हाँ, 5 एकम 5 5 4 5 8 40, 18,000 के आसपास आंसर आ रहा है। 18,000 इसका राइट आंसर। और इसका क्या है, इसका वैल्यू कैसे निकाल लें, 2 3 और 4 3। तो 2 3 है 2 प्लस 0.3 प्लस 4 प्लस 0.3। नहीं, ऐसे नहीं करते हैं इसको। अब एक के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे इसको, लेकिन वो इसमें भी दिया हुआ ना, पॉइंट में दिया हुआ है। क्वेश्चन आज पढ़ा नहीं है ना मैंने, कौन सा लिंक। फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट बतानी है, जबकि हमें जो है वो दिया कि इसकी ऊंचाई का 5/7 भाग है। इफ द हाइट ऑफ ट्रायंगल हुज बेस, उसका जो बेस है वो 5/7 है ऑफ इट्स हाइट। ओके, उसका एरिया एंड हुज एरिया इज इतना है ना, 18,207/1 2 3, तो हाफ इंटू बेस। ओके, 5x और 7x, मैंने x को कंसीडर नहीं करा था। यहाँ से कितना जाएगा, 2601, और यहाँ से 2, और नीचे आ जाएगा 100, और यहाँ पे जाएगा 5।
यहाँ पे जाएगा 5 और मुझे मान निकालना 7 इसका। 7x का सॉरी, पहले मुझे ये दिखाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वेयर भी आएगा ना, यहाँ से एक्स स्क्वेयर भी आएगा। अब 2601 को अगर हम 2601 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 201 से, 2601, 2601 इंटू 4, कितना हो गया? 10, 404, 1, 2, 3, 4, ये हो गया। और इसको डिवाइड करेंगे जब हम 1, 2, 3, 4 इससे, और 2601 इंटू 2 डिवाइड करेंगे 5 से, ये आएगा। डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये जाएगा 1, और 1 जा रहा है तो 7 के आसपास ही आंसर देखने को मिलेगा। यहाँ 7 के आसपास ही आंसर आ रहा है इसका, क्योंकि हाइट ही पूछा है ना, तो हाइट ही 7 के आसपास आंसर आएगा। ऑन सेलिंग अब, ऑन सेलिंग अ बुक, there is a lot, what will the ratio the selling price and market price? तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस बोल रहा है और मार्केट प्राइस बोल रहा है, तो कैसे लें इसको? 16/25 of the market price। लॉस, इफ देयर इज अ लॉस, लॉस तो हमें कॉस्ट प्राइस पे होता है, लॉस तो हमें कॉस्ट प्राइस पे होता है ना जी। एक पुस्तक को अंकित मूल्य, अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है। अगर 16/25 पे बेच रहे हैं, 16/25 पे बेचने पर हानि होती है, 16/25 पर हानि होती है। 25 अगर मार्केट प्राइस है, क्वेश्चन थोड़ा सा समझ ही नहीं आ रहा है। एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 16/25 बेचने पर जो है वो हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का, क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसका क्या आता है। 2/3, 2.3 बार, 4.3 बार, 0.3 बार, 4.3 बार। इसको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। 2.3 बार क्वेश्चन, बार क्वेश्चन को 2.3 है तो 0.23 आना चाहिए, बट यहाँ पे है नहीं, क्योंकि अगर 0.23 होता तो डायरेक्ट हो जाता, बट यहाँ पे दिया नहीं है ये। 2.3, 2.3 छोटा सा क्वेश्चन है, पर मैंने समझा नहीं क्वेश्चन बार वाला। 2.3/9 करके लिख सकते हैं इसको। 2.3/9 और 3/9 इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर तो सेम ही है इनकी।
उन्होंने 18, 19, 20, 21, 21/9, जगह 36, 37, 38, 39 9, 3 7 21, 3 3 9, 3 13 7 20 बाई 3, तो 20/3 जो है वो मेरा आंसर आ रहा है इसका 20/3। 20/3 आंसर है इसका, क्योंकि अगर हम पावर भी लेंगे तो आंसर आ जाएगा 20/3। बट ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन ही हुआ है। ये वाला इसमें डायरेक्ट ही दिया हुआ था भाई। चलो सीख लेंगे इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नया था बट मैंने ट्राई किया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 20/3 इसका आंसर है।